नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज नॉर्वे के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को एक स्नेक चार्मर के रूप में दिखाया है। फ्यूल पंप को सांप बनाकर उन्हें पुंगी बजाते हुए कार्टून बनाया गया है। ये कार्टून सिर्फ मजाक नहीं, ये ब्लाटेंटली रेसिस्ट और कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है। वर्ल्ड के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे स्टीरियोटाइप से टारगेट करना बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में आपको पूरा कंट्रोवर्सी डिटेल में बताऊंगा। कार्टून क्या था, क्यों बना, इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन है और इसके पीछे छुपा डिप्लोमेटिक रो क्या है। अगर आपको लगता है कि फ्री स्पीच के नाम पे किसी देश के लीडर का अपमान करना गलत है तो वीडियो इन तक जरूर देखो। लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं ना दोस्तों। नाउ आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है, रेसिस्ट डेरोगेटरी नॉर्वेजियन पेपर स्लैम्ड फॉर पीएम मोदी स्नेक चार्मर कार्टून। ये कार्टून कैसे बना, कहाँ से बना है ये? ब्लाटेंटली रेसिस्ट नॉर्वेजियन डेली फेसेस मैसिव बैकलेस ओवर अस रेसिस्ट कार्टून डिपिक्टिंग। पीएम मोदी कोई आम व्यक्ति नहीं है। मोदी जी आज दुनिया के सबसे टॉप, एक्चुअली वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं जिनका अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है। इनको जानने वाले, पहचानने वाला आप किसी से भी कोई भी देश में चले जाओ, पीएम मोदी का जिक्र वो ज़रूर जानते हैं। नरेंद्र मोदी कौन है वो जरूर जानते हैं। इसीलिए हर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है रेसिस्ट डेरोगेटरी नॉर्वेजियन पेपर स्लैम्ड फॉर पीएम मोदी स्नेक चार्मर कार्टून। आखिर इनका कार्टून बनाया कैसे गया, हुआ क्या है, पूरा कंट्रोवर्सी क्या है यहाँ पे? तो देखिए हुआ क्या कि नॉर्वे के एक बड़े न्यूज़पेपर ने पीएम मोदी का कार्टून पब्लिश कर दिया जिसका नाम था उस पब्लिशर का एफएन पोस्टन। ये 19-20 मई 2026, क्योंकि 19-20 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी डेट का आगे पीछे होता रहता है यहाँ पे। सो नरेंद्र मोदी प्लेइंग अ पुंगी ट्रेडिशनल स्नेक चार्मर फ्लूट। द स्नेक इन द कार्टून was shaped like a fuel station nozzle symbolizing rising petrol and diesel prices. ओके, आखिर ऐसा क्या दिखाया गया? और इस कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत है तब हुई जब नॉर्वे के लीडिंग पेपर ने उनको पुंगी बजाते हुए दिखाया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि स्नेक नॉर्मल नहीं था। कार्टून में स्नेक की जगह एक फ्यूल स्टेशन नोजल दिखाया गया था। इससे और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गया। जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को सिंबलाइज करता था, इसका इनडायरेक्ट मैसेज ये था कि फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ये कार्टून एक ओपिनियन आर्टिकल के साथ पब्लिश हुआ था जिसका ट्रांसलेटेड टाइटल था अ क्लेवर एंड स्लाइटली अनोइंग मैन। मतलब क्योंकि आफ्टन पोसन जो है नॉर्वे के सबसे इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर माना जाता है, कार्टून सोशल मीडिया पर रैपिडली वायरल हो गया। इंडिया में कई लोगों ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल और स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल बताया, स्पेशली स्नेक चार्मर इमेजिनी को लेकर। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे प्रेस फ्रीडम और पॉलिटिकल सटायर का एग्जाम्पल कहा। इसलिए ये इशू क्विकली इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिबेट में कन्वर्ट हो गया। आखिर कैसा है फोटो, कैसा है इमेज? देखिए यही वो आर्टिकल है, ऑब्वियसली उस लैंग्वेज में है। सो ये देखिए सांप की जगह ये पेट्रोल पंप के बारे में, पेट्रोल पंप का जो वो ये होता है जिससे पेट्रोल डालते हैं वो उनका इमेज है, और ये स्नेक का बीन बजाते हुए दिखाया जा रहा है। और अब ये बात करने वाले हैं कि आखिर लोग इस कार्टून को रेसिस्ट क्यों बोल रहे हैं। वाई इज इट बीइंग कॉल्ड रेसिस्ट एंड डेरोगेटरी? क्यों? ऐसा न्यूज़पेपर आर्टिकल तो कार्टून में हमेशा छपता रहता है। ये कार्टून सिर्फ पॉलिटिकल सेटायर नहीं था, बल्कि उसने इंडिया की पुरानी कॉलोनियल इमेज को यूज़ किया था, जहां इंडिया को स्नेक चार्मर्स का देश के रूप में दिखाया जाता था, बताया जाता था। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी जब बाहर के विदेशों के जो मंत्री आते थे उनको भी यही दिखाते थे कि देखो यहाँ पे स्नेक कैसे कैसे, यहाँ पे स्नेक चार्मर है, इनका ये होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो छवि है इस तरह से बन गया। कई लोगों ने आर्गू किया कि आज की जो इंडिया है एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और स्पेस पावर है, इसलिए ऐसे स्टीरियोटाइप्स आउटडेटेड और इंसल्टिंग लगते हैं। ऑब्वियसली जो ओपोनेंट्स है ये सच इमेजरी इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया का राइज, अ मेजर इकोनॉमिक पावर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब, स्पेस डिजिटल इनोवेशन नेशन। सो जो कंट्रोवर्सी है और बढ़ गई क्योंकि ये जो डिपिक्शन था ना, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली लिंक करता था, जिसे सपोर्टर्स ने इनका इंडिया के इंटरनेशनल इमेज पर अटैक बताया। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सिर्फ इससे लिंक नहीं कर रहा है, ये लिंक कर रहा है 2014 के एक आर्टिकल्स का। एक 2014 में
एक्चुअली ये आपको मैं बता रहा हूँ, ब्लैटेंटली रेसिस्ट बताया, ये कार्टून है। एक 2014 में क्या हुआ था कि पीएम मोदी का एक ओन वर्ड्स था, जब ये मोदी जी मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्पीच दे रहे थे वहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कहा था, द वर्ल्ड वंस सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, टुडे इट इज़ अ लैंड ऑफ माउस चार्मर्स। और यहीं से ये वाली जो बात है ये आ जाती है। देखिए मैं आपको इसका एक और 2014 का आर्टिकल दिखाता हूँ। उन्होंने कहा था, एक ज़माना था जब हमारे देश को सांप सपेरों वालों का देश माना जाता था, लेकिन भारत के नौजवानों ने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। आईटी के क्षेत्र में भारत के नौजवानों ने कमाल कर दिया है। हमारे पूर्वज सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हमारे नौजवान माउस के साथ खेलते हैं, कंप्यूटर के माउस से पूरी दुनिया को घुमाते हैं। मोदी ने कहा, भारत में हुए लोकसभा चुनाव में गरीब की अहमियत चुनाव जीतना। खैर ये सब तो बात की है, जो ये मेन पर्पस था, यहीं से इनका कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है और यहीं से ये आते हैं। देखिए मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, इंडिया वंस अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। ये उस समय का ही न्यूज़ आर्टिकल है। एड्रेसिंग थाउजेंड ऑफ इंडियंस एंड मेडिसन स्क्वायर गार्डन, पीएम मोदी said, now the magic its people of heaven with the mouse in the IT sphere is world renowned. I was in Taiwan some years ago, hesitating. I won't feel bad. I said, go ahead. He said, I heard India is a land of black magic and snakes. I said, no, our forefathers maybe would play with snakes, but we play the computer mouse. इन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण के साथ इसको समझाया था कि हम लोग अब माउस के साथ में खेलते हैं, ना कि स्नेक के साथ में। तो ये उनका पूरा कंट्रोवर्सी रहा और यही जो कंट्रोवर्सी है, जो इंडिया की जो ये ग्रोथ है, वो देख नहीं पा रहे हैं। दे कैन नॉट डाइजेस्ट इंडियाज राइज ऑन द ग्लोबल स्टेज, यही उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब ना हम बात करते हैं कि जो नॉर्वे विजिट है पीएम मोदी का, इसमें इस विजिट के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। देखिए ये कार्टून कंट्रोवर्सी उस वक्त और ज़्यादा हेडलाइन में आ गया जब पीएम मोदी नॉर्वे विजिट पर थे। एक नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हेले लिंग ने प्रेस इंटरेक्शन में सवाल किया था कि पीएम मोदी मीडिया के क्वेश्चंस डायरेक्टली क्यों नहीं लेते, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है उनको, मतलब कोई दिक्कत आती है। तो डिस्कशंस फिर प्रेस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स डिबेट तक पहुंच गया। क्या कहा गया कि प्रेस फ्रीडम इंडिया में दिक्कत है, हाई ह्यूमन राइट कंसर्न है, मीडिया एक्सेस ड्यूरिंग ऑफिशियल इवेंट्स पर नहीं हो पाता। तो इस पर इंडियन डिप्लोमेट जो एक सीबी जॉर्ज हैं, उन्होंने स्ट्रांगली इसका पुशबैक दिया। कि क्या दिया इसने, उन्होंने कहा कि बाहर के लोग इंडिया की स्केल और डेमोक्रेसी को प्रॉपरली समझे बिना सिलेक्टिव, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्टिव रिपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। मतलब कुछ आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश कर दिए जाते हैं जिसको अनइन्फॉर्म्ड नैरेटिव्स होते हैं, एक्सेसिव रिलायंस ऑन सिलेक्टिव एनजीओ बेस्ड रिपोर्ट्स होता है। मतलब आप सपोज करो इंडिया के बारे में आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो, देखो आप वायरल हो जाओगे। कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी इंडिया के खिलाफ बोल दो, दुनिया में आप वायरल ही होगे। तो यही जो है प्रॉब्लम, यही आता है यहीं पे दिक्कत। तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया इंडिया और उनके नेटिजन्स की तरफ से। देखिए हुआ क्या, देखिए इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग बैकलेस क्यों हुआ है। मतलब जैसे ही कार्टून वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने लगे थे। ऑब्वियसली पीएम मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल हैं, इन्होंने और कई इन्फ्लुएंसर भी न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज किया और कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब किसी देश के लीडर को कॉलोनियल स्टीरियोटाइप में दिखाना नहीं होता। कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल सटायर बताकर डिफेंड भी किया, लेकिन ऑनलाइन मेजोरिटी रिएक्शन नेगेटिव था। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आया? देखिए ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया। ऑफिशियली अभी तक कोई रिस्पांस पीएमओ की तरफ से रिस्पांस नहीं है। बस जर्नलिस्ट जो डिप्लोमेट है सीबी जॉर्ज, उन्होंने ही इनके बारे में लिखा और उन्होंने कहा कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जहां कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और हाईली एक्टिव मतलब मीडिया इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये प्रोटेक्टेड है एक तरह से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंडियाज मैसिव मीडिया स्केल इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ टेलीविजन चैनल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग फ्रीली अक्रॉस द कंट्री। इसलिए कंट्रोवर्सी सिर्फ एक कार्टून तक लिमिट नहीं रही, ये इंडिया की ग्लोबल इमेज, प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी को लेकर ब्रॉडर डिप्लोमेटिक डिबेट का हिस्सा बन गया है। इस कंट्रोवर्सी से फाइनल में क्या निकाल करके दे सकता हूँ दोस्तों, देखो कई लोगों का मानना है कि ये इंसिडेंट दिखाता है कि वेस्टर्न मीडिया के कुछ सेक्शंस अभी भी इंडिया को पुराने कॉलोनियल स्टीरियोटाइप के थ्रू देखते हैं, लेकिन आज का इंडिया पहले वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से सपोर्टर्स ने आर्ग्यू किया कि ऐसे कार्टून सिर्फ पॉलिटिकल सटायर नहीं लगते, इंडिया के राइजिंग ग्लोबल इमेज को अंडरमाइन करने की कोशिश जैसे दिखते हैं।
चलिए, अब कंट्रोवर्सी के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये जेन्युइन सटायर था या फिर आउटडेटेड कॉलोनियल माइंडसेट का एग्जाम्पल। मिलिए, कमेंट करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।